जब बुरा वक्त आता है ना, आपको कहीं से कोई किसी का साथ नहीं मिलता। जब प्रत्युषा का एक कांड हुआ, उसके बाद तभी के जो पुलिस कमिश्नर साहब थे, पटसालीकर साहब, उनके पास गए कि सर आप कम से कम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज कीजिए, क्राइम ब्रांच को दे दीजिए हो सके तो इसको, इस केस को, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम से ये तो हमारा राइट है किसी का भी। वो सीधे बोल दिए कि नहीं नहीं नहीं, आईओ चेंज नहीं होगा, और कोई चीज आपको चाहिए तो बोलिए, और कोई काम है तो बोलिए। साहब क्या काम है साहब, यही काम है, फंसे पड़े हैं, मेरी बच्ची मर गई है, कोई सुनवाई नहीं। हाई कोर्ट से उसको बेल मिल गया आरोपी को, हम दौड़े दिल्ली, बोले नहीं बेल कैंसिल कराना है इसका, तो हम दिल्ली चले गए सुप्रीम कोर्ट। वहाँ जब सुनवाई का डेट है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा पिटीशन पर सुनवाई होगी। हमने कमिश्नर साहब को वहाँ से फ़ोन किया कि साहब प्रत्युषा जहाँ मरी है वो घर को तो पंचनामा करके सील करके रखा है पुलिस, हमें देखने को नहीं मिला अभी तक, लेकिन हमें देखना है साहब। तो हम जब तक नहीं लौटते, अभी आप जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में ट्राई कर रहे हैं, हम जब तक नहीं लौटते हैं तब तक उस घर का दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, उसका लॉक नहीं खुलना चाहिए। उन्होंने हमें अश्योर किया कि नहीं मिस्टर बैनर्जी, ऐसा हो नहीं सकता, आप आइए, आपके बगैर वो दरवाजा खुलेगा नहीं। फिर भी वो दरवाजा खुला, हम वहाँ से लौट के हमने जाना कि वो खोल दिया गया है घर। अगर थोड़ा भी कोई एविडेंस है तो उसमें रहने का कोई चांस था, कुछ भी था, हम खोजते, कोई सुनवाई नहीं। हमने फिर कमिश्नर साहब को ईमेल किया कि साहब आपने प्रॉमिस किया था, ये दरवाज़ा खुल गया है। उन्होंने बस और एक ऑफिसर का मुझे रिप्लाई में भेज दिया कि आप उनसे जाके मिलिए। तो हम जब जॉइंट कमिश्नर साहब से मिलने गए, जिनके पास वो भेजे थे, उनसे मिलने गए, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा उनको कि साहब आपने देखने का मौका तक नहीं दिया, हम ढूंढते वहाँ पे कोई अगर सबूत मिले, कुछ भी मिले, हम ढूंढते। तो उन्होंने कह दिया अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर लोग उसमें इंक्वायरी कर रहे थे, तो सबूत होता तो नहीं मिल जाता। तो हम बोले कि साहब और क्या बोल सकते हैं इतने बड़े ऑफिसर को, और उस वक्त आप ये हालत में है, आप क्या बोल सकते हैं। मन में यही बोलोगे ना कि साहब तो कोर्ट को बंद कर दीजिए, पुलिस थाने से ही आप डिसाइड कर लीजिए ये दोषी है, ये है, इसको इतना का सजा या इसको छूट। हम यही सब झेलते रहे, ये सारा हमारे लेटर का कॉपी वॉपी हमने कोर्ट को दिया है। अब आने वाले दिनों में सुनवाई होगी, तब मालूम चलेगा कि क्या होता है, कोर्ट कैसे देखता है इन सब बातों को। बस लगे हैं, कोशिश में लगे पड़े हैं। साथ रहिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।